डबरा पिछोर पुलिस ने छेड़ा अभियान, बिना मास्क के घूम रहे लोगों के काटे चालान, 100 रुपए की काटी रसीद। रोको टोको अभियान के तहत शुक्रवार को नायब तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य ने बिना मास्क पहने लोगों को पकड़ा। वही कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड क्रॉस सोसाइटी की 100 रुपए की रसीद काटी और रसीद काटते पश्चात उन्हें मास्क दिया। वही हिदायत दी कि बिना मास्क पहने न निकले। पिछोर बस स्टैंड पर नायब तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य के नेतृत्व में राजस्व की टीम और पुलिस के अभियान चलाया। वहां से निकल रहे बिना मास्क वाले लोगों को रोका गया और 100 रुपए की जुर्माना भी वसूला गया और इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की। दरअसल इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर मास्क लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी हो गया है। डबरा से हेमंत पंडा की रिपोर्ट। टोंक में भीमसेन व दलित संगठनों ने मनाया शौर्य दिवस। वहीं बाबा साहब को किया नमन, दिखाई एकजुटता और ली शपथ। टोंक के अम्बेडकर सर्किल घंटाघर पर भीमसेना टोंक व सभी अम्बेडकर वासी संगठनों ने 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान शहीद हुए अम्बेडकर वासियों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं शौर्य दिवस के रूप में इस दिन को मनाया गया और बाबा साहेब को नमन किया गया। वहीं पुष्पमाला अर्पित भी की गई। वह भीमसेना के जिला अध्यक्ष अशोक बेरवा ने बताया कि पूर्व में 2 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट में कुछ बदलाव किए गए थे, जिसके चलते पूरे भारत में समस्त दलित समाज सड़कों पर उतर आया था। उस दौरान कुछ हमारे वीर सैनिक, कार्यकर्ता और निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई गई थी। वे कुछ सरकारों ने हमारे निर्दोष अम्बेडकरवादियों को जेल में बंद कर दिया था। इससे आक्रोश को देखते हुए केंद्र सरकार तुरंत हरकत में आकर भारत के दलितों को कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह राहत एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। केंद्र सरकार आज भी कोर्ट की शरण लेकर नए अध्यादेश पारित कर रही है और मौलिक अधिकार SC/ST एक्ट को कमजोर कर रही है। सभी अम्बेडकर वासियों ने 2 अप्रैल को शपथ ली कि जब भी सरकारें दलितों के साथ कुठाराघात करेगी और हम हर वर्ष 2 अप्रैल को एक काला दिवस के रूप में मनाएंगे। इस कार्यक्रम में भीमसेना जिला अध्यक्ष अशोक बेरवा, पूर्व विधायक कमल बेरवा, पार्षद मनीष सिसोदिया, महावीर टाटावाद, सुदर्शन जोनवाल, बाबूलाल गुनसरिया, कैलाश बेरवा, योगराज बेरवा, नागेंद्र महावर, रामदयाल बेरवा, नंदकिशोर, हेमराज, रमेश जोनवाल, रमेश मेहरा, नंदकिशोर मेहरा, कोषाध्यक्ष बेरवा समाज, शैलेंद्र रनवाल, जयंती प्रकाश, राम रतन गुगलिया, शिवराज बेरवा, बंसीलाल बेरवा, कमलेश चावला, तुलसीराम चावला, छोटू लाल पहाड़िया आदि अम्बेडकर वासी मौजूद रहे। टोंक से सुबह सौदा की रिपोर्ट। के द्वारा चाहे वो सरकारें हो या न्यायपालिका के द्वारा करवाने का प्रयास किया, तो पूरे देश में आंदोलन हुआ और उसमें हमारे जो लोग शहीद हुए उन शहीदों को मैं आज नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं सभी सरकारों से, सभी से ये एक आगाह करता हूँ कि भविष्य में अगर कभी भी कोई हमारे अधिकारों के लिए अधिकारों को छेड़छाड़ की जाएगा तो हमारा समाज, हमारा वर्ग बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे उसके लिए बाबा साहब ने अपनी 4 संतानें कुर्बानी की, हमारे जिन साथियों ने कुर्बानी दी है उनको आज हम नमन करते हैं और आज हम जिस दिवस को शौर्य दिवस के रूप में आज मना। अगर कुछ करने की चाह हो तो कुछ भी बदला जा सकता है। ऐसे ही तस्वीर बदली थूदकड़ा गांव की। व्यक्ति को अगर जनता के लिए कुछ करने की तमन्ना अपने दिल में लिए काम करें तो जरूरी नहीं कि वे 5 वर्षों के लिए चुनकर ही जनता की सेवा के साथ साथ गांव के विकास में भागीदारी करें। कुछ समय के लिए भी व्यक्ति अपने घर पर ही रहकर बहुत कुछ कर सकता है। ऐसी ही परिवर्तन ग्राम पंचायत उत्कला में 1 वर्ष को देखने में मिला है। कोरोना वायरस महामारी के दौर में जहां लॉकडाउन के साथ साथ कई समस्याओं से गांववासी जूझ रहे थे, तब ग्राम पंचायत प्रधान पद पर शंभूबाई ईश्वरलाल राठौड़ ने चार्ज लिया। चार्ज लेते ही ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियां उठाते हुए ग्रामीणों की महामारी से बचने के लिए सबसे पहले उन्होंने घर घर जाकर मास्क वितरित किए। इसके पश्चात गाँव में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए कुछ समय बाद घर घर के कचरा उठाने के लिए कचरा वाहन की व्यवस्था की। इसके बाद घर घर कचरा उठाने के लिए डस्टबिन वितरण भी किए। इसी के साथ ग्रामीणों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने की संकल्प भी लिया। इस दौर में प्रमुख चौराहे पर गांधी प्रतिमा के सामने लाइव लव माय टूटकड़ा गांव का बोर्ड लगवाया गया। इसके बाद अब प्रमुख रोड पर स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री पर चित्रकारी करके गांव किस प्रकार सुंदर दिखे, इस ओर प्रयास किया जा रहा है।
स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री वाल पर जल बचाओ बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत पर्यावरण बचाओ की चित्रकारी कर ग्रामीणों को जागरूकता का संदेश देने के लिए यह कदम उठाया गया। ग्राम पंचायत प्रधान शंभू भाई ईश्वरलाल राठौड़ का कहना है कि हमें पूरे गांव को मिलजुल कर हमारे गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, ताकि गंदगी के कारण जो बीमारियां फैलती है वह न फैल सके और गांव स्वच्छता के साथ सुंदर भी दिखाई दे। जरूरी है कि चित्रकारी के माध्यम से ग्रामीणों को जल संरक्षण, पर्यावरण बचाओ, बेटी पढ़ाओ के लिए भी जागरूक करने का यह हमारा उद्देश्य है। ग्राम पंचायत सचिव जगदीश धाकड़ का कहना है कि ग्राम विकास में स्वच्छता और सुंदरता का होना जरूरी है, इसलिए स्वच्छता के साथ साथ सुंदरता में के लिए भी ग्राम पंचायत द्वारा इस तरह के ये महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। दुधकला से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रतापनगर क्षेत्र में रोज बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों में जताई खुशी, वहीं सरकार का जताया आभार। टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र में लिए राज्य सरकार द्वारा 3 बस सेवा शुरू की गई है। बस सेवा शुरू करने के लिए ग्रामीण काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। प्रतापनगर के भदूरा पट्टी में रोडवेज बस के आने पर ग्रामीणों ने बस चालक व परिचालक का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रतापनगर क्षेत्र में काफी लंबे समय से बस सेवा बहाल थी, जिसके चलते यात्रियों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं प्रतापनगर क्षेत्र में काफी दूरस्थ क्षेत्र है, जहां पर बस सेवा नहीं होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही थी, लेकिन राज्य सरकार व मुख्यमंत्री तीरथ रावत द्वारा प्रतापनगर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी पंकज व्यास के प्रयासों के कारण उनको बस सेवा मिली, जिसके लिए उन्हें दोनों लोगों का आभार जताया है। टिहरी गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। प्रतापनगर क्षेत्र पहले से ही काले पानी की एक सजा भुगत रहा है और जब से डोबरा चांटी पुल का निर्माण हुआ है और स्वागत हुआ है, तब से लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि यहाँ पे जो है सरकारी बस की व्यवस्था हो। और खासकर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जिनको जो है 65 वर्ष की जो उम्र है, और यहाँ तक आप देखते हैं कि जितना ये पिछड़ा इलाका है, ज़्यादातर लोग इसी के में रहते हैं, तो कम से कम उन बुजुर्गों के लिए जो है राज्य सरकार की तरफ से ये व्यवस्था हुई है। और इसके लिए मैं विशेष रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे एक कहने पर उन्होंने 3 बस सेवाएं जो है प्रतापनगर विधानसभा के लिए जो है शुरू की है। उसके लिए मैं और अपनी ओर से भी और सभी ग्रामवासियों की ओर से भी उनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पिछले क्षेत्र की स्थिति, क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसी तरह से विकास अगर इस क्षेत्र का होगा तो निश्चित रूप से मांग है हमारे उत्तराखंड सरकार ने और श्री पंकज व्यास भाई ने यहाँ पर संघर्ष किया है। और हमारे जो घाटी में यहाँ भदरा घाटी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर एक रोडवेज बस की सेवा आरगढ़ तक पहुँचाई है। हमारे सभी भाइयों से मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पत्रकारों को देता हूँ, ड्राइवर चालक सह चालकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार यहाँ पर जो है विकास थोड़ा करके हो, लेकिन आगे बढ़ता रहे। विकास कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस बांध से जो प्रभावित है, हमारी एक मांग जरूर है, अभी भी है। ओबीसी है तो बहुत छोटा ओबीसी है, स्टेट लेवल का है। दूसरी बात, हम जिस चीज़ से प्रभावित हुए टिहरी डैम से, तो हमारे क्षेत्र में बिजली कम से कम उत्तराखंड सरकार फ्री दे दे, कोई अधिभार नहीं पड़ेगा इस पर। दूसरी तरफ एक और सुझाव भी देना चाहता हूँ मैं उत्तराखंड सरकार कि 22 के जो चुनाव है, विधायक ने अधिकारियों को लगाई फटकार, काम के प्रति लापरवाही बरतने पर जताई नाराजगी। टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने विकास भवन में अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान जल निगम और जल संसाधन के अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। बैठक में विधायक ने कोशियार पिपिंग योजना, मसूरी जल पट्टी योजना में विषय में जल निगम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि योजना समय के आधार पर पूरी हो। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस सीजन में पानी मिलना चाहिए। कई योजनाएं जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जा रही है, उन योजनाओं पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान जल निगम के अधिकारियों विधायक योजनाओं के विषय में सही तथ्य नहीं रख सके। विधायक ने बैठक में उपस्थित न होने पर धनसाली के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ शासन को पत्र लिखा।
तथा तत्काल हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई। विधायक ने कहा कि जो योजनाएं अधूरी पड़ी है और ग्रामीण क्षेत्र में योजनाओं पर धांधली हुई है, उनकी जांच के लिए वे शासन को पत्र लिखेंगे। टेहरी गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अब जिला प्रशासन के माध्यम से संबंधित तहसील को ऑर्डर हो जाएंगे ताकि जो है बहुत ज़्यादा प्रक्रिया में न जाना पड़े और जो एक्चुअलिटी क्षेत्र की है उसके आधार पर जो है हम घोड़े खच्चर और टैंकरों की व्यवस्था करने के लिए जनरल ऑर्डर जो है जिला अधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है। बहुत जल्दी जो है हम पानी की व्यवस्था जो है टैंकरों से भी करने वाले हैं। गोकुल रेस्टोरेंट को किया सील, धारा 144 नहीं करने पर की पालना। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर स्पॉट फाइल एवं धारा 144 के पालन करवाने वाली प्रशासनिक टीम ने तहसीलदार अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में धारा 144 के उल्लंघन करने पर कार्रवाई करते हुए दौलतगंज स्थित गोकुल रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। उक्त रेस्टोरेंट में बिठाकर ग्राहकों को खाद्य सामग्री परोस रहे थे, इस कारण से रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। उज्जैन से गणेश सोनी की रिपोर्ट। भगवान शनिदेव का चमत्कार सुंदर आसपास चर्चा का विषय, उमड़ने लगा जनसैलाब। सूखे बोरवेल से निकला पानी, श्रद्धालुओं ने बताया चमत्कार। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शनिदेव के मंदिर पर चमत्कार का एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल कामखेड़ा के शनिदेव मंदिर का एक हिस्सा, जहां भी कुछ दिन पहले 8 मार्च को बोरवेल करवाया गया था, जहां बोरवेल गहराई 440 फीट गई थी, जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं आया और वहां पर धूल ही धूल निकली थी। बताया गया है कि यह मंदिर पहाड़ी पथरीले इलाके में बना हुआ है। पथरीले इलाके में ट्यूबवेल करवाने पर बोरवेल में एक बूंद भी पानी नहीं आया और बोरवेल के अंदर से धुआं ही धुआं, धूल मिट्टी निकल रही थी। यह बोरवेल कामखेड़ा थाना प्रभारी प्रेम बिहारी नागर एवं प्रसिद्ध जाने माने बड़े तबके के लोगों को देखरेख में बोरवेल करवाई गई थी। बताया गया है कि बोरवेल को कुछ दूरी पर कई लोगों ने अपने निजी खेतों के अंदर बोरवेल करवाई रखी है। कुछ वर्षों पहले उन्हें बोरवेल के अंदर भी पानी नहीं आया। जब शनि मंदिर पर बोरवेल करवाई जा रही थी तो कुछ लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ पर पानी नहीं निकलेगा, फिर भी वहाँ पर बोरवेल करवाई गई। जब वहाँ पर शनिदेव मंदिर में स्थित सामने वाले बोरवेल लगाई गई तो बोरवेल में लगभग 410 फीट से अधिक बोरवेल करवाई गई, लेकिन बोरवेल के अंदर केवल रात और सफेद धुआं, धूल मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं निकला। वहीं हताश व निराश होकर मंदिर के महंत पुजारी प्रहलाद स्वामी ने कहा कि अब बोरवेल को बंद कर दो। बोरवेल बंद करवाने वक्त उस समय वहां पर कई लोग और कई ग्रामीण मौजूद थे। तब हताश व निराश होकर मायूस हो गए। जब बोरवेल के अंदर पानी नहीं निकला तो बोरवेल के अंदर पानी नहीं हुआ तो यह चर्चा का विषय आसपास खूब चला। लोगों का कहना था कि मंदिर पर बोरवेल करवाई गई थी, वहां पर पानी नहीं निकला। ये आस्था के इस विषय पर कई सवाल निशान खड़े होते हुए नजर आए। आस्था और विश्वास के इस चमत्कार की कहानी का विषय बीते कुछ दिनों के आसपास के गांव में चर्चा का विषय बना हुआ था। वहीं जैसे तैसे भगवान शनिदेव के मंदिर में बोरवेल करवाई गई, जिसमें पानी नहीं निकलना भगवान पर एक सवाल निशान खड़ा करता है। वहीं कहीं संपूर्ण रूप से पथरीली जमीन पर ट्यूबवेल को करवाया गया था। उस दौरान 440 फीट मिट्टी, राख, धुआं ही निकला। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि गीली मिट्टी तक भी नहीं निकल पाई। बोरवेल में लगातार सूखी राख, मिट्टी निकलना ही कहीं न कहीं पथरीली जमीन की ओर इशारा कर रहा था। शनि मंदिर के महंत पुजारी प्रहलाद स्वामी ने बताया कि होली के दिन रात्रि में उन्हें एक स्वप्न आया और उन्हें आभास हुआ कि प्रातःकाल उठकर वे भगवान शनिदेव के मंदिर पर पहुंचे। प्रतिदिन की बात ही आरती करने के लिए जब भगवान श्री शनिदेव के ताम्रपत्र में एक रस्सी बांधकर उसे ट्यूबवेल के अंदर उतारा। जैसी रस्सी धीरे धीरे नीचे गई तो ट्यूबवेल के अंदर पानी की आवाज आने लगी। वहीं यह प्रक्रिया लगातार 2-3 बार की, जिससे उन्हें लगा कि बोरवेल के अंदर पानी है, जिसकी बात उन्हें वहीं लोगों ने ये बात मानकर उसके अंदर मोटर उतार कर देखा तो पानी निकला, जिसको लोगों ने चमत्कार माना। इस चमत्कार को देखकर आसपास ग्रामीण लोग शनि मंदिर पहुंचने लगे, जहां पर लोगों को आस्था का जो शनि मंदिर था उसे आस्था मानकर लोग ने चमत्कार मान और भगवान शनिदेव को पूजने लगे। क्लेरा से मीणाई साहब, जो हमारी मौजूदगी में यहाँ से 8 मार्च को हमने यहाँ बोरिंग करवाई थी। शनि महाराज की श्रद्धालुओं के लिए हमने पानी पीने के लिए बोरिंग करवाई थी। तो इस 8 मार्च को इस बिल्कुल सूखा था, हमारी मौजूदगी में हुआ, इसमें धुआं ही धुआं निकला
अब आज हमने प्लान बनाया देख करके भाई कि इसमें कुछ देखा जाए तो इसमें पानी का हमें आवाज आई। आवाज आने के बावजूद हमने मोटर की व्यवस्था की। मोटर की व्यवस्था की तो ये शनि महाराज की कृपा मानो कि इसमें पानी जाने कहाँ से आया है हमें पता नहीं है, पर शनि महाराज की कृपा है कि यहाँ पे श्रद्धालु पानी पी सकेंगे। अच्छा पानी हुआ है, मोटर पानी अच्छी दे रही है। और ये पूरी गर्मी में जब अच्छे अच्छे लोग पानी के लिए तरसते हैं तो यहाँ पानी की व्यवस्था हुई है, तो ये शनि महाराज को मैं सत सत नमन करता हूँ। और इसलिए यहाँ पे श्रद्धालु अच्छे से पानी की व्यवस्था कर और पानी पी सकेंगे यहाँ पे तो ये क्या चमत्कार है क्या? हाँ बिल्कुल चमत्कार है सर, जिसमें मेरा नाम प्रहलाद स्वामी है। हाँ, शनि मंदिर पुजारी जी। ये क्या मामला था सर? मामला क्या है सर, जैसे हमने बोरिंग करवाया 8 मार्च को, तो 8 मार्च को काफ़ी गांव वाले भी थे यहाँ पे, सभी आसपास के भी सभी आए थे कि यार मंदिर पे बोरिंग हो रहा है, तो सभी आए यहाँ पे। तो बोरिंग में जिस समय हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन उसमें कोई पानी की संभावना नहीं थी, धुआं ही धुआं निकला, पानी का एक बूंद भी मतलब गीला गारा भी नहीं आया। उसके बाद में जैसे हमने उसको केसिंग में नहीं रखी उसमें, और पुरवाने के लिए पत्थर भी डलवा दिए थे, लेकिन उन लोगों ने नहीं डाले हैं जो बोरिंग वाले थे, उन्होंने उसमें कोई ऐसा पत्थर डाल दिया था जो उसको ऊपर से। उसके बाद में फिर जैसे दुरेली के दिन होली के एक दिन बाद में हमको थोड़ा ऐसा महसूस हुआ, और मैं भी थोड़ा शनि भगवान से आज्ञा ली, तो कुछ मेरे को थोड़ा संकेत मिले, तो उसमें बाद में चेक किया तो उसमें हमको जैसे 40 फीट पे पानी मिल गया था। शनि भगवान का लोटा ही तांबा का लोटा उतारा उसमें, उसके बाद में देखा तो 40 फीट पे पानी मिल गया, तो हमको थोड़ा विश्वास हुआ। और फिर उसमें जैसे अभी आज 200 फीट के लमसम पाइप वगैरह ला के डाला, तो उसमें कम से कम आधा घंटा मोटर चली आज। अभी देखो कृपा शनि भगवान की कृपा है, हम तो बाकी निराश थे। 60,000 रुपये की लमसम का वो खर्चा आ गया था, बिल्कुल निराश हो गए थे, लेकिन परमात्मा की कृपा हो गई वापस।